हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, पद्यांश का हल देखने वाले। ठीक है, पद्यांश का कैसे हल करें ताकि आप पद्यांश में पूरे 10 में से 10 नंबर आप आसानी से ला पाएँ। ठीक है, 10 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पद्यांश आता है, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो चाहे 12th के स्टूडेंट हो। 10 नंबर आप कैसे ला पाएंगे पद्यांश हल करके, तो सब कुछ बताएंगे। बहुत ही आसान टिप एंड ट्रिक्स के साथ आपको पद्यांश हल करना सिखाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, चाहे आपका गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको इस पद्यांश से भी मिलते हैं, 5 क्वेश्चन गद्यांश के भी मिलते हैं। ठीक है, और इन 5 क्वेश्चंस को आपको इसी पद्यांश से छांट के लिखने होते हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। 5 क्वेश्चन मिला के आपको 10 नंबर पद्यांश के मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम पद्यांश पढ़ते हैं। और अगर आपको आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप क्या कर पाएंगे, पाठ का नाम और उसके लेखक आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पद्यांश पढ़ते हैं। तो पद्यांश देख लीजिए। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं भी दृष्टि आए, होने न देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी सी श्रमिक हो वह गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना उस तप्त भूतांगना को। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है, यहाँ पे श्री राधिका जी प्रातःकालीन पवन जो उनके द्वार पे आई है, तो उनसे क्या कर रही है, श्री कृष्ण भगवान को अपना संदेश पहुंचा रही है। अपना संदेश पहुंचाने के लिए कहती है प्रातःकालीन पवन से। ठीक है, तो उसी का वर्णन इस पद्यांश के माध्यम से किया गया। ठीक है, तो ये हमारा जो पद्यांश आया है वो पवन दूतिका का है। किसका है, पवन दूतिका नामक पाठ का है, जिसके लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ठीक, तो ये पता चल गया हमें कि पाठ का नाम क्या है और उसके लेखक कौन है। ठीक, इतना तो हमें पता चल गया। अब इस पद्यांश के माध्यम से भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो पाठ का नाम हमें पता है, लेखक का या कवि का नाम हमें पता है, तो उसके माध्यम से हम कैसे लिख पाएंगे। तो चलिए हम इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिले तो आपको क्या करना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या डालनी होगी। ठीक है, ज़्यादातर पद्यांश आपका 4 नंबर क्वेश्चन में आता है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 में आता है, तो आपको क्या करना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालना होगा। फिर क्या करना होगा, फिर लाइन खींचने के बाद संकेत लिखा जाता है, क्योंकि क्या होता है, गद्यांश में हो चाहे पद्यांश में हो 2 पूछे जाते हैं। ठीक है, अथवा करके दिया रहता है, आपको जो पद्यांश अच्छे से आता हो आप उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, संकेत लिखना इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि एग्जामिनर अच्छे तरह से समझ जाए कि बच्चे ने किस पद्यांश के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको संकेत डालना है और क्या लिखना है, लज्जाशील पथिक महिला। ठीक, इसके बाद डॉट डॉट और लास्ट में जो भूतांगना दिया गया है उसको। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इस प्रकार संकेत लिखने से सारा पद्यांश इसकी में समाहित हो जाता है। और हमारा पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो संदर्भ कैसे लिखा जाता है, हेडिंग डालिए संदर्भ। आप पहले क्या करिए, यहाँ पे डालिए, चाहे प्रश्न नंबर 1 डालिए चाहे उत्तर नंबर 1 डालिए। ठीक है, उत्तर नंबर 1 डालिए। ठीक, और क्या करिए, यहाँ पे संदर्भ की हेडिंग डालिए। फिर कैसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि ये पद्यांश है, अगर आपका गद्यांश होता तो आप यहाँ पे गद्यांश लिखते। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि, आप चाहे तो यहाँ पे हिंदी भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रिय प्रवास नामक शीर्षक के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश, ये जो हमारे सामने पद्यांश प्रस्तुत है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रिय प्रवास नामक शीर्षक के पवन दूतिका पाठ से लिया गया। अगर आपको प्रिय प्रवास ना पता हो तो आप ऐसे लिखना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। कौन है, जिसके प्रमुख कवि, ठीक, जिसके लेखक
होते तो आप लेखक लिखते, यहाँ पे कवि, पद्यांश में कवि लिखा जाता है, तो इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक संदर्भ लिखा जाता है। क्या होता है, गद्यांश में पूछता है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए, तो उसमें केवल पाठ के शीर्षक में आपको यही लिखना होता है, जो भी, जैसे राष्ट्र का स्वरूप था तो राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम डायरेक्ट बता दिया जाता है। लेकिन संदर्भ में आपको क्या करना होगा, संदर्भ पूरा दिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये जो आपका पद्यांश यहाँ पे दिया गया है, इसकी हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो कैसे हम व्याख्या कर पाएंगे वो देखते हैं। आपको क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कर लीजिए, चाहे व्याख्या हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पर श्री राधा जी प्रातःकालीन पवन से कहती है कि हे पवन, यदि मार्ग में तुम्हें कोई लज्जाशील स्त्री दिख जाए, ठीक है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। हे पवन, यदि कोई तुम्हें लज्जाशील रास्ते में जा रही महिला दिख जाए तो तुम उसके पास जा, बहुत ही धीरे से जाना, क्योंकि जो स्त्री है वो कैसी है, लज्जाशील है। ठीक, तुम अगर उसके पास तेज वेग से जाओगी तो उसके वस्त्र उड़ने लगेंगे। ठीक है, तो तू क्या करना, तू उस सुंदरी के पास धीरे से जाना, क्योंकि तुम उसके पास अगर तेज वेग से जाओगी तो उसके वस्त्र उड़ने लगेंगे। और यदि हे पवन, ठीक, तो उसकी लज्जा को मत मिटाना, ठीक, तो उस सुंदरी की लज्जा को दूर मत करना। और हे पवन, जो थोड़ी सी श्रमिक हो, ठीक, जो थोड़ी सी हो श्रमिक हो, वह तो गोद ले शांति कोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। ठीक है, और हे पवन, यदि तुम्हें कोई किसान श्रमिक स्त्री मिल जाए, ठीक है, तो तुम क्या करना, उसकी थकावट को मिटाना। कहा क्या जा रहा है, जो थोड़ी सी श्रमिक हो वह गोद लेकर शांति खोना। यदि तुम्हें कोई किसान की पत्नी मिल जाए खेत में काम करती हुई, तो तुम उसके पास जाना और उसकी थकावट को मिटा देना। यानी तुम ठंडी ठंडी जब उस हवा अपनी चलाओगी तो उसकी थकावट मिट जाएगी, और थकावट के कारण जो उसके होंठ सूख गए हैं या कुम्हला गए हैं, तो तुम उसके पास जाना और उसे क्या करना, आनंद देना। उसके कमल मुख के समान मुख की और होठों की क्या करना, तुम जो झुर्रियां हैं जो सूख गए हैं उन्हें क्या कर देना, आनंदित कर देना। ठीक है, और आगे कहा जा रहा है, हे पवन, यदि तुम्हें कोई किसान की बेटी मिल जाए जो कि खेत में काम कर रही हो। हे पवन, यदि तुम्हें कोई किसान की बेटी खेत पे काम करती हुई मिल जाए, ठीक है, तो तुम उसके पास धीरे से छू कर, ठीक, तो तुम उस थकी हुई लड़की को धीरे से छू कर उसकी थकान को मिटाना। और यदि आकाश में कोई बादल तुम्हें दिख जाए, ठीक है, अगर कोई तुम्हें आकाश में बादल दिखाई पड़े तो उसे उस किसान की बेटी के ऊपर लाकर उससे उस तपती गर्मी से छाया देना, जिससे उसे क्या होगा, आनंद की अनुभूति होगी और सुख की प्राप्ति होगी। श्री राधिका जी, इस प्रकार श्री राधिका जी प्रातःकालीन पवन को अपना दूत बनाकर तो भेजती ही है, और साथ में ये भी कहती है कि कोई भी अगर तुम्हें रास्ते में परेशान मिल जाए तो तुम उसकी सारी परेशानियों को हर लेना, उनकी सारी परेशानियों को दूर कर देना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। श्री राधा जी उस लज्जाशील पथिक महिला के विषय में कहना चाहती है कि हे पवन, तो उस सुंदरी के पास बहुत ही धीरे से जाना, क्योंकि अगर तुम उसके पास तेज वेग से जाओगी तो उस लज्जाशील स्त्री के वस्त्र उड़ने लगेंगे जो कि शोभायमान नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, होठों की और कमल मुख में कौन सा अलंकार है। ठीक है, होठों की और कमल मुख में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो कमल के समान मुख, किसकी बात हो रही, कमल के समान, जिसका मुख, मुख तो है लेकिन कमल के समान है, अर्थात यहाँ पे कौन सा है, रूपक अलंकार है। ठीक है, और क्या है, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताना है। कृषक ललना यानी किसान की पुत्री, और जलद मिस होता है बादल। ठीक, जलद हो व्योम में तो उसे जलद मिस होता है बादल, और कृषक ललना मिस होता है किसान की पुत्री। ठीक है, तो ये था हमारा पद्यांश और इसके 5 प्रश्न उत्तर, जो कि हमने क्या किया, इसी पद्यांश की हेल्प से सॉल्व किया। तो आई होप आपको पद्यांश हल करना अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।